फ्रेंड्स, कंपाइलर वीडियो लेक्चर सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाइलर का फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। तो हम देख लेते हैं कंपाइलर होता क्या है। तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। मीन्स कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कंपाइलर सिंपली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है, एक तरह से डिज़ाइन किया गया है इस तरह से कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज द लैंग्वेज विच ह्यूमन अंडरस्टैंड। मीन्स ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ जो प्रोग्राम्स है या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया। ये सब क्या है, सी, फॉर्ट्रैन और पास्कल, ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है, अ हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो प्रोग्रामर को अलाउ करता है प्रोग्राम को राइट करने में, दैट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो प्रोग्रामर क्या करता है कि उस लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में वो कोड को लिखता है, प्रोग्राम को लिखता है, और कंपाइलर क्या करता है उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को, ह्यूमन के लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सच लैंग्वेज आर कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मीन्स कि ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, जो ह्यूमन के बहुत ही क्लोज होता है अंडरस्टेबल कैपेबिलिटी के, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, डिज़ाइन, सो हाई लेवल लैंग्वेज जो डिज़ाइन सिंपली टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, मीन्स ABCD के फॉर्मेट में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि जो मशीन अंडरस्टैंड करता है 0-1 यानी बिट्स के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, ABCD को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी ABCD को 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यही काम है कंपाइलर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट फेजेस है कंपाइलर के। ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर्स आर, देयर आर 6 फेज ऑफ कंपाइलर। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल एनालाइजर, second one is syntax analyzer, third one is semantic analyzer, fourth one is intermediate code generator, fifth one code optimizer, and sixth one is code generator. So there are 6 phases of compiler. Okay, and we'll explain the different phases of compiler and we'll show with a diagram also. तो कंपाइलर के 6 फेज होते हैं। पहला लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, थर्ड वन इज सिमेंटिक एनालाइजर, फोर्थ वन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिफ्थ वन कोड ऑप्टिमाइजर, सिक्स्थ वन कोड जनरेटर। ठीक है, तो पहला फेज देखते हैं लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम स्कैनर भी बोलते हैं। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर जो हमारा पहला फेज है उसे क्या बोलते हैं, हम स्कैनर भी बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, जितने भी कोड्स लिखते हैं हम, कोड लिखते हैं यानी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको क्या करता है, ये स्कैन करता है पहले। ठीक है, द लेक्सिकल एनालाइजर फेज टेक्स सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट। तो सोर्स प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, एज ए इनपुट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, एंड सेपरेट्स कैरेक्टर ऑफ सोर्स लैंग्वेज इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड टोकन। उसके बाद वो क्या करता है, जो सोर्स प्रोग्राम को इनपुट के फॉर्म में लेता है उसको क्या करता है, सेपरेट करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या करता है, ये सेपरेट करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। तो टोकन किस तरह का हो सकता है, टोकन में भी ऑफ कीवर्ड्स। टोकन क्या हो सकता है, कीवर्ड्स हो सकता है। कीवर्ड्स कैसा होता है, या तो डू होगा, या इफ होगा, या वाइल होगा, या इट। ठीक है, इस तरह के होंगे। ठीक है, या फिर आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, जैसे एक्स हो गया, नम हो गया, काउंट हो गया, ये सब आइडेंटिफायर हो सकता है। टोकन में भी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कीवर्ड्स के फॉर्म में होंगे। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स, नम, या काउंट, या फिर डू, इफ, या वाइल। ठीक है, या फिर ये ऑपरेटर के फॉर्म में हो सकता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस, इन सब के फॉर्म में क्या हो सकता है, ये ऑपरेटर हमारा हो सकता है, ठीक है। या फिर पंक्चुएशन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। पंक्चुएशन मीन्स ब्रैकेट्स या फिर कॉमास के फॉर्म में, ठीक है, या फिर पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है। तो पंक्चुएशन सिंबल सच एज पैरेंथेसिस एंड कॉमास। पैरेंथेसिस मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट इन दिस फॉर्म, ठीक है, एंड कॉमास के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारा है सिंटेक्स एनालाइजर। तो हम सिंटेक्स एनालाइजर देखते हैं। तो सिंटेक्स एनालाइजर को हम पार्सिंग ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। सिंटेक्स एनालाइजर को क्या बोलते हैं हम, पार्सिंग ट्री। पार्सिंग ट्री क्या होता है ये हम आगे वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे, पार्सिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सेकंड फेज का काम क्या होता है, पहला फेज हमारा क्या काम करता था वो हमने देख लिया। अब सेकंड फेज का काम क्या है, तो ये क्या करता है, ग्रुप्स ऑफ टोकन को एक साथ करता है और सिंटैटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो पहला जो फेज था उसमें क्या होता है, टोकन के फॉर्म में हमारे प्रोग्राम को जनरेट होता था। तो सेकंड फेज क्या करता है, उसी टोकन, ग्रुप ऑफ टोकन के डिफरेंट टोकन्स को ग्रुप करके या फिर ग्रुप ऑफ टोकन्स को एक साथ मिला के उसे क्या बना देता है, सिंटैटिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज पार्स ट्री, ठीक है। तो इस फेज का जो आउटपुट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्स ट्री कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसे पार्सिंग ट्री भी कहते हैं। अगला फेज है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा वो देखते हैं हम। सिमेंटिक एनालाइजर फेज चेक्स द सोर्स प्रोग्राम फ्रॉम सिमेंटिक एरर एंड गैदर्स टाइप्स इंफॉर्मेशन फॉर सब्सिक्वेंट कोड जनरेशन फेज, ठीक है। तो सिमेंटिक एनालाइजर फेज क्या करेगा, चेक करेगा द सोर्स प्रोग्राम को फॉर सिमेंटिक एरर, क्या उसमें कोई सिमेंटिक एरर है या नहीं, वो क्या करेगा उसको चेक करेगा। जो कोड है हमारा, जो प्रोग्राम लिखा है हमने, उसको क्या करेगा, चेक करेगा, सिमेंटिक एरर चेक करेगा कि उसमें कोई एरर वगैरह है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट यूजेज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल मीन्स एक हायरार्की, यानी कि एक हायरार्की फॉलो करना, मतलब पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है। तो ये हायरार्की के फॉर्म में होगा, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, यानी कि एक के बाद सीरियल वाइज ये हायरार्की के फॉर्म में एरर्स को चेक करता है, ठीक है। अगला फेज है हमारा फेज नंबर 4, जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का नाम से ही पता चलता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, यानी फिर जैसे हम बोलते हैं दल्ला या बीच वाला, तो वही चीज़ है ये बीच वाला, ठीक है। ये क्या करता है, इट टेक्स पार्स ट्री। ये पार्स ट्री को, जो हमने हमारा सेकेंड फेज में पार्स ट्री जनरेट हुआ था सिंटेक्स एनालाइजर के फेज में, जो ग्रुप ऑफ टोकन्स को एक साथ लेके और पार्स ट्री के फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है उसका आउटपुट। तो वही पार्स ट्री को लेकर ये क्या करता है कि इट टेक्स पार्स ट्री एज ए इनपुट के फॉर्म में पार्स ट्री को लेता है फ्रॉम सिमेंटिक फेज। सिमेंटिक फेज यानी इससे पहले जो फेज था, जो हायरार्किकल फेज हम हायरार्की एक फॉलो कर रहे हैं, उसको उससे लेता है एंड जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड, और क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड जनरेट वैरायटी ऑफ कोड्स मीन्स, इंटरमीडिएट कोड मतलब जो कोड होता है, जो हमने कोड लिखा था पहले, जो प्रोग्राम लिखा था, उस कोड को एक इंटरमीडिएट यानी फिर मतलब क्या कहा हमने कि हाई लेवल लैंग्वेज को ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उससे पहले क्या होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में, कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, इट कैन बी 3 एड्रेस कोड, इट कैन बी ऑफ 3 एड्रेस कोड, या फिर क्वाड्रापुल या फिर ट्रिपल, ठीक है। तो इसके फॉर्म में ये क्या करता है, उसको जनरेट करता है, और इसके बाद ये क्या करेगा, हायरार्की फॉलो करेगा, यानी फेज नंबर 5 में भेज देगा। जो हमारा फेज नंबर 5 क्या है, फेज 5 है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स जैसा कि नेम से पता चलता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो कोड हमारा इंटरमीडिएट कोड में जनरेट हुआ उसको क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। तो 5th फेज का काम क्या है, ये कोड को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। दिस फेज इज डिजाइन टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड सो दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रन फास्टर एंड टेक लेस स्पेस। मीन्स जो कोड हमारा इंटरमीडिएट कोड में जनरेट हुआ उसको क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और क्या करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर रन हो और स्पेस सबसे कम ले। तो यही काम है इसका कोड ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है।
जैसा कि नेम से ही पता चलता है, ऑप्टिमाइज करेगा कोड को। ठीक है, अगला फेज है हमारा 6 फेज जो है कोड जनरेशन। मीन्स ये क्या करेगा, कोड को जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल फेज। ठीक है, इट जनरेट्स द असेंबली कोड। ये क्या करेगा, असेंबली कोड जनरेट करेगा सच एज टारगेट लैंग्वेज। मीन्स जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है यानी मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज से जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने कोड को, तो क्या होगा कि ये असेंबली कोड को क्या करेगा, जनरेट करेगा असेंबली कोड में। ठीक है, इन दिस फेज द एड्रेस इन द बाइनरी कोड इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जो हमारा डायग्राम है जो एक हायरार्की फॉलो करते हैं उसको देख लेते हैं हम। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होगा उसको क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम जो हमने कोड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, वो क्या होगा, लेक्सिकल एनालाइजर में आएगा। ठीक है, सपोज करो कि एक मशीन है हमारे पास, कंपाइलर क्या है, एक मशीन है, मशीन के फॉर्म में मान लेते हैं। तो उसमें क्या 6 फेज से उसे क्रॉस करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को, जब लो लैंग्वेज तक पहुंचना है उसे। ठीक है, तो ये 6 फेज को कंप्लीट करते हुए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो पहला फेज क्या होगा, लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, टोकन्स के फॉर्म में जनरेट कर देता है, और वो टोकन क्या होता है, सिंटेक्स एनालाइजर में आता है। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, उस टोकन को पार्स ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये टोकन इस वाले फेज पे आता है, और इस वाले फेज में क्या होता है, पार्स ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, यहाँ पे आके कोड जनरेट हो जाता है, 3 एड्रेस कोड, 4 एड्रेस कोड, 5th एड्रेस कोड। ठीक है, कोड जनरेट हो जाता है। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। जो इंटरमीडिएट कोड में जनरेट हुआ उस हायरार्की को फॉलो करते हुए क्या होगा, क्वालिटी को उस कोड के क्वाड्रपोल या फिर 3 एड्रेस कोड को क्या करेगा, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और उसके बाद क्या है, कोड जनरेटर और फाइनल कोड जनरेट करके देगा, और टारगेट लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ठीक है, इसमें 2 टर्म और आता है, सिंबल टेबल और एरर हैंडलर। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, तो हर एक फेज में क्या होता है, एक सिंबल टेबल मैनेज होता है। जो सिंबल टेबल का काम क्या है, जो भी हमारा मटेरियल है या फिर जो भी रिकॉर्ड है वो इसी में कंटेन होता है। ठीक है, जहाँ से हमें डेटा फेच करते हैं वो सब सिंबल टेबल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एरर हैंडलर का क्या काम है, जो एरर्स डिटेक्ट होते हैं, जो फ्लॉज क्रिएट होते हैं, उसको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें